हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 14 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दंडालेख दिया हुआ है जिसमें ए बी सी अलग अलग शहर दिए हुए हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों में संबंधित 2010, 2005 और 2010 और 2015 में दुर्घटना की संख्या को दर्शाता है कि ये जो डार्क वाला है किस कौन सा है, ए वाला है, ये कौन सा है, बी वाला है, ये कौन सा है, सी वाला है। ठीक है, तो इसमें बोलता है औसतन सबसे ज्यादा दुर्घटना किसमें हुई। तो सबसे पहले अपन एक का दुर्घटना निकालते हैं। औसत औसत कितना निकालते हैं। पहले ए में कितना हुआ है 2000 में 400, फिर कितना हुआ 2005 में 600, एंड सी में कितना हुआ 2010 में कितना हुआ 500 प्लस, एंड ये कितना हुआ 550। ठीक है, चार कौन से हैं, चार शहर हैं तो चार से डिवाइड कर देंगे। इनका सबका टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2050 डिवाइड करूंगा 4 से तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा 512.5। ऐसे ही अपन इस प्रकार बी से बी का निकालेंगे। तो बी का कौन सा है, ये है 600 प्लस 550 प्लस कितना हो जाएगा 350 एंड प्लस कौन सा हो जाएगा 300। डिवाइड करूंगा मैं किससे, 4 से, तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा अपने पास कौन सा एवरेज 1800.4। और डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 450 एवरेज निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैं सी का निकाल लूंगा। तो सी का कितना हो जाएगा, सबसे पहले 450, ये देखो 450, एंड ये कितना हो जाएगा 550 प्लस कितना हो जाएगा 600 एंड प्लस कितना हो जाएगा 300। और इसका टोटल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2100। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 525। तो आप मुझे ये देख के बताओगे कि ए में, बी में एंड सी में सबसे ज्यादा दुर्घटना किसी में हुई, सी में तो हो रही है, जिसका एवरेज कितना आ रहा है 525। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी अलग अलग शहर हैं जिसमें दिए गए आंकड़ों 2000, 2005, 2010 और 2005 2015 में दुर्घटना की क्या दर्शाता है, संख्या है। दिए गए आंकड़ों में कहा जा सकता है कि किस शहर ने दुर्घटना का सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, मतलब क्या है, सबसे कम किया है। तो सबसे पहले ए में देख लेते हैं। तो ये डाटा सेम ही है, तो ऊपर वाले डाटा में बोलूं तो ए में कितना था 2050, कितना था 2050, एंड बी में कितना हो गया यहाँ पर, टोटल करेंगे तो 1800, एंड सी में कितना हो गया 2100 अपना टोटल करा हुआ था। तो मुझे इसे बताओ सबसे कम किस में हुआ था, इसमें तो है, कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में। तो कौन सा है, बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या बोला गया है, 2020 का जो आंकड़ा है वो 2015 के समान है। तो 2015 के आंकड़े कौन से ये है। तो अपन बताओ ए में तो कितना आ रहा है, ए में कितना आ रहा है 550, बी में कितना आएगा इसी प्रकार, बी में कितना जाएगा 300, बी में कितना 300, सी में बताओ, सी में कितना 500, एंड डी में कितना हो जाएगा इसी प्रकार 400। क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है 2015 के अकॉर्डिंग है ना। तो ये 2020 किसके अकॉर्डिंग है 2015 के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा किस में हुई दुर्घटना, ए में हुई ना 550। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये दिया हुआ है एक से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मान लो या कुछ भी मान लो। तो अगर मैं इसमें बोलूं देखो 2116 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 48 भागो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 92। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2116 मल्टीप्लाई हो 48 एक्स। ठीक है, ये चल जाएगा 92 का स्क्वायर कितना होता है, 92 का स्क्वायर कितना होता है 64, 84 64। ठीक है, कितना होता है 84 64। अब देखो ये गुणा में तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन अक्स। ठीक है, 84 64 अपॉन 21 16। देखो ये कितने टाइम जा रहा है 4 टाइम जा रहा है, ये कितने जा रहा है 4 टाइम। देखो इधर रूट है तो बोथ साइड में क्या करूंगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 48 अपॉन एक्स, ये कितना जाएगा 16। तो 16 तो कितना हो जाएगा 48। तो अक्स बराबर कितना आ रहा है अपने पास 3। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपन किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे यहाँ पर, देखो ये अक्स की वैल्यू दी हुई है अपन को, जो भी ऑप्शन दिया हो ना ये अक्स की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले अपन 12 रखते हैं। अगर 12 रखता हूँ तो 21 16 इंटू, अगर मैं 12 का भाग देता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 12 चौका 48 और रूट 4 कितना होता है 2 होता है ना। तो क्या ये 92 के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं। 21 16 इंटू 4 कितना होता है 84 64 होता है, जो 92 के स्क्वायर होता है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 21 16 भाग देता हूँ यहाँ से 3 का, अगर 3 का भाग देऊंगा तो कितना हो जाएगा 16।
तो 16 किसका रूट होता है 4 का, तो देखो 21 इंटू 21 वाला 4 इंटू कितना होता है 84 64 होता है ना, तो 84 64 किसका रूट होता है 92 का, 84 64 किसका रूट होता है 92, तो 92 बराबर 92, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, 3 3 रखने पर क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो सबसे पहले मुझे इसे बताओ, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है, जब अपन को दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9 दिया हुआ है, तो ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले, तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल अपन को पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ से मुझे पहले ए प्लस बी का मान चाहिएगा ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 82 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। देखो 82 प्लस 18 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 100 किसकी वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है ना। अगर मुझे ए प्लस बी चाहिए तो उधर क्या कर दूंगा मैं रूट, 100 का रूट कितना होता है 10, तो मुझे ए प्लस बी का मान भी पता चल गया, तो यहाँ से मैं क्या रखता हूँ अब इसकी वैल्यू रखता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब कितना होगा 10 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना है 9 और ए प्लस बी कितना हो गया 10 हो गया। देखो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 और 9 30 27 मतलब कितना हो गया 270, तो इस 1000 में से 270 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 730। देखो एक मेथड तो ये है कि अपन इस फॉर्मूले से बेसिक मेथड अपनाएं, दूसरा मेथड में क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करें, क्या करें वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट अपन को क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, इसको एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 82। ठीक है, एंड ए बी बराबर कितना दे रखा है अपन को 9, और किसकी वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस बोलूँ क्वेश्चन में आप ए बराबर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर और बी बराबर 9 रखो तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा ना, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं एक का मान रखूँ 1 एंड बी का रखूँ 9, तो यहाँ से क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ए का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब कितना होता है 729, यहाँ पर करूंगा 9 का क्यूब। ठीक है, तो ए का क्यूब 1 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 1 प्लस 729 कितना हो गया 730। तो ये अगर जिसको वैल्यू दिमाग में आ रहा है तुरंत, तो वो वैल्यू वैल्यू पुट से करेगा, नहीं तो ये मेथड है ही। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो ये दिया हुआ है x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू दिया हुआ है 1154, और किसकी वैल्यू बतानी है अपन को x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूँ अगर इधर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कर दूं 2 ऐड कर दूं +2, और इधर भी राइट हैंड साइड में मैं क्या कर दूं 2 ऐड कर दूं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का 1/x² का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1156। देखो अगर इधर स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या मिल जाएगा मेरे को रूट लग जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा अपन को x² प्लस 1/x², 1156 किसका रूट होता है 34 का। देखो फिर अगेन मैं सेम करता हूँ +2 ऐड करता हूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² बोथ साइड ऐसे लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है x² प्लस 1/x² प्लस 2 और इधर कितना हो गया 36, तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 36। देखो यहाँ से अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ तो उधर जाके क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा ना, तो उधर जाके रूट लग जाएगा, तो ये किसका रूट होता है 36 6 का रूट होता है, तो अपन इसकी तो वैल्यू पूछिए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता है। तो 7 में क्या बोला गया ए बी सी डी का औसत वजन अपन दे रखा 56 किग्रा, ए बी सी का औसत वजन दे रखा है फिर 52 किग्रा एंड सी डी का दे रखा है 48, तो सी का वजन बताना है। तो सबसे पहले बताऊँ मुझे एवरेज कितना दे रखा है ए बी सी एंड डी का एवरेज कितना दे रखा है 56, तो मैं बोलूँ इसको सम सम बताओ इनका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम बताना है। तो सम बताऊंगा तो कितना होगा 56 इंटू 4 हो जाएगा ना, 56 इंटू 4 4 कितना होता है 224। ठीक है, ऐसे ही बताओ मुझे एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, क्वेश्चन में कितना गिवन है 52, तो अगर मैं बोलूँ इनका सम बताओ तो सम कैसे बताओगे, जितने जो एवरेज दिया हुआ है उतने नंबर से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसका सम निकल के आ जाएगा। तो 52 इंटू 3 कितना होता है 156, कितना होता है 156। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी और डी का एवरेज कितना दे रखा अपने क्वेश्चन में 48। अगर मैं बोलूँ इनका सम बताओ आप तो कितना निकलेगा सी प्लस डी कितना आएगा 48 इंटू 2 कितना आएगा 96। अब सबसे पहले ये देखो कि मैं ए प्लस बी ये वाला और ये वाला
इन सम को जोड़ता हूं तो ये कितना आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, और देखो ये जोड़ूंगा c प्लस डी, और इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, ये वाला ऊपर वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो देखो क्या बचता है, देखो ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास ओनली फॉर सी, तो सी का मान निकल जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी का मान देखो ये कितना था 156, और ये कितना हो गया 96, और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा अपन को, ये कौन सा 224, 224 घटा दूंगा तो देखो 156 प्लस 96 तो कितना हो गया 252, और इसमें से 224 घटाऊंगा तो किसका मान आएगा अपने पास, सी का मान आएगा, तो ये कितना बच रहा है अपने पास 28 बच रहा है, तो सी कितना की ग्राहक हो जाएगा 28 की ग्राहक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सर ये सेम उसी बेस पर आधारित है कि ए प्लस बी प्लस सी एंड डी एंड ई और एफ का माध्य कितना दे रखा अपने को 36 दे रखा, माध्य मतलब क्या होता है एवरेज ही होता है, ठीक है, माध्य मतलब क्या होता है एवरेज ही होता है, एंड बी डी और एफ का माध्य दे रखा है 28, और तो ए सी का ही माध्य पूछा है, तो सबसे पहले मैं से बताओ कि माध्य कितना दे रखा है ए बी सी डी ई एंड एफ, इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 36, तो इसका सम बताओ कितना हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो अगर इसका मैं सम निकालूंगा तो 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब देखो ये देखो एवरेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बी डी एंड एफ, इसका एवरेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 28, और अगर इसका सम निकालूं तो कितना हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, तो इसका सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 3 कितना होता है, 28 इंटू 3 कितना होता है 84। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, मैं से बोलूँ पहले सबसे पहले इसको जोड़, इसको लिखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, इसमें से अगर मैं ये घटाता हूँ बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, तो देखो इसका मान कितना है 216, और इधर 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 किसी में घटाऊंगा 84 को घटाऊंगा तो ये घट गया, अब देखो इसमें बी कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस सी प्लस ई का सम बचा ना, ई का सम बचा ना, तो ई का सम कितना बचेगा 216 में से अगर मैं 84 घटाऊंगा तो कितना बचेगा अपने पास 132, कितना बचेगा 132, देखो यहाँ बचा है सम, निकालना एवरेज, अगर एवरेज निकालूंगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये किसका निकल जाएगा एवरेज, तो इधर भी क्या करूंगा 3 से डिवाइड, तो अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो 132 में 3 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा एवरेज 44, ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखो एक केंद्र है ओ वाले एक वर्त पर एक बाह्य बिंदु पर पी से स्पर्शरेखा पी ए और पी बी खींची गई है, तो पी ए बी बराबर 55 दे रहा तो ए भी बताना है, तो सबसे पहले अपने एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है जिसका पॉइंट क्या दे रखा है ओ, एक बाहर एक पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ से एक अगर मैं एक टेंजेंट खींचू स्पर्शरेखा, एक तो ये है पी ए जिसका मान है क्या है पी ए, और दूसरी में एक टेंजेंट खींचता हूँ जिसका मान क्या है पी बी, दूसरा मान क्या है पी बी, देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी ए बी अगर मान लो कि इस पॉइंट को मैं इससे मिलाऊं इस पॉइंट को इससे मिलाऊं, तो ये बोलो कि पी ए बी मतलब ये एंगल, ये एंगल कितना देगा 55, देखो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और टेंजेंट, जो देखो ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में ऑलवेज कितना डिग्री कौन होता है 90 डिग्री कौन होता है, तो ये पूरा 90 डिग्री का कौन होता है, कितने डिग्री का कौन है 90 डिग्री, अगर ये 55 है और इतना तो 55 है, तो ये बचा हुआ कौन कितना होगा 90 में से 55 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, देखो सामने वाली साइड अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी कितना होगा इक्वल होता है, तो अगर ये दोनों रेडियस है तो ये 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 35। अब देखो ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी, देखो आप ए ओ बी, इसका अगर मैं एंगल ए एंगल ओ एंगल बी इन तीनों को सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो एंगल ए का मान कितना अपने पास 35 डिग्री, एंगल ओ का निकालना है, एंगल बी का मान भी कितना है 35 डिग्री, तो बराबर कितना होगा 180, तो 35 दूनी 70, तो एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा अपने पास 110। ठीक है, वैसे इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आप समझाने के लिए लिखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, देखो रमेश शर्मा ने 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए उधार लिए
और वह इसे मनोहर के लिए 3 वर्षों के लिए 7 प्रतिवर्ष की दर से लेता है, तो लाभ बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन जो बेसिक आता है, पहले पहले मैं बोलता हूँ रमेश ने कितना लिया ब्याज, ये देखो। अगर वो 8,000 पर 3 वर्षों के लिए 5 ईयर के लिए उधार लेता तो कितना ब्याज देता, देखो 15 × 120 हो गया, मतलब कितना रुपए लेता, 1200 रुपए लेता। ठीक है, और जो मनोहर है वो कितना लेता, सेम राशि पर रेट, सेम टाइम पर, और रेट कितना होती, 7,000। तो यहाँ पर उसको ब्याज कितना मिलता, 7 × 21, 21 × 8 कितना होता है, 168 और 1.0। ठीक है, ये ब्याज मिलता। तो यहाँ से प्रॉफिट बताओ, अगर देखो रेट समान होती, लेकिन ये कितना प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 480 का प्रॉफिट मिल रहा है ना। यहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 480 का। तो एक तरीका तो ये मिल रहा है कि जो उनका ब्याज का अंतर मिल रहेगा ना, जो मान लो कि अगर ये रेट बढ़ाता ही नहीं तो इनको इसको प्रॉफिट मिलता ही नहीं, तो रेट बढ़ाया इसको उस कारण तो उसको 1680 मिला, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 480। दूसरा मैं बोलूँ कि इफेक्टिव रेट से करो इसको, इफेक्टिव रेट से करो सेकंड मेथड। मैं बोलूँ कि टोटल ऐसा ही कितना हो जाएगा, पहले अगर वो 3 ईयर के लिए 5% की दर से ब्याज देता है तो उसका टोटल ऐसा ही कितना हो जाएगा, परसेंटेज 15% हो जाएगा ना। अगर दूसरे के लिए बोलूँ तो 3 ईयर्स के लिए 7% की दर से कितना प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल 21। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको 15 पे, अगर इसको 15% रहता और अब 21% हो गया, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 6% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 8,000 रुपये उसका 6% निकाल दो डायरेक्ट, तो वो कितने निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 8 × 48, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 480। तो पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो और दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्या बोला गया, एक निश्चित राशि पर 11 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 46-42 रुपए दे रखे, समान दर और समान अवधि के लिए 7 दिन ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले इसको इफेक्टिव रेट से करेंगे। इफेक्टिव रेट इसको भी इफेक्टिव रेट से इजी रहेगा, क्योंकि वैसे बहुत हार्ड पड़ जाएगा फॉर्मूले से। देखो 11 2 ईयर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एक, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी देखेंगे एंड शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो 11% दे रखा है ना, तो देखो 11 + 11, 11 × 11 अपॉन 100, तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 और 121, तो कितना हो गया, 23.21। यहाँ से तो कितना आया, 23.21%। एक तो इफेक्टिव रेट ऐसे निकाल सकते हैं, और 2 ईयर्स के लिए है ये ट्रिक। किसके लिए, 2 ईयर्स के लिए 11% की इफेक्टिव रेट निकालना है सीआई के लिए। ठीक है, एसआई के लिए तो बता ही देते हैं क्या होता है, एसआई के लिए रेट इंटू टाइम होता है, और सीआई में क्या होता है, देखो जो भी दिया होता है ना, जिसकी भी रेट निकालनी होती है 2 ईयर्स के लिए, मैं बोलो उस संख्या को क्या करो, डबल करो, डबल कर दिया 11 का डबल, एंड जो फिर उसके बाद में एक स्लेस लगाओ और 11 के स्क्वायर करो, कितना होता है, 121। तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, इसको 2 डिजिट तक ही रखना है, मतलब पीछे से 2 डिजिट तक रखना है, बाकी जो है उसके आगे शिफ्ट कर दो। तो एक आ रहा है इसमें, तो एक आगे शिफ्ट कर देंगे तो कितना होगा, 23, और पॉइंट लगा के कितना कर देंगे, 21%। तो ये 11 का इफेक्टिव रेट अपन विदाउट फॉर्मुलेशन निकाल लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोलूँ, जैसे मान लो कि आपको 8% का निकालना है, तो 8 का कैसे करोगे, डबल 16 और 8 का स्क्वायर कर दो 64। तो यहाँ तो क्या है, पहले से ही 2 डिजिट है, तो कितना हो गया, 16.64। 2 ईयर की इफेक्टिव रेट निकालनी आ गई ना। अब देखो ये ब्याज है, और क्वेश्चन में ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46 42, तो इसकी वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, तो 46 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23.21। और अपन किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा। तो ये देखो ये 2 टाइम्स कट रहा है, ये 2 टाइम चल रहा है, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20,000। कितनी आ गई, ठीक है, 20,000 आ गई। अब पूछा क्या है, समान दर, रेट भी अपने पास 11% होनी चाहिए, टाइम भी कितना होना चाहिए अपने पास, 2 ईयर होना चाहिए, और प्रिंसिपल पता चली गया कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा ही बताओ, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 20,000। रेट कितना हो, 11 इंटू टाइम कितना हो गया, 2%। यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो गया, तो 11 11 दूनी 42 और 2 44, कितना हो गया, 44 रुपये हो जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, जो इजी था, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखो एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, और एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, 4900 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल बताना, जिसकी चौड़ाई कितना दे रखा है, 20 मीटर। सबसे पहले तो अपन को देखो एक एक स्टेप पर चलेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की रेडियस किसके बराबर है, वृत्त की भुजा के बराबर, वृत्त की भुजा, जिसको अपन मान लेते ए। तो जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 4900 मीटर दे रखा ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। देखो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो 4900 का रूट कर दूंगा ना, 4900 किसका रूट होता है, 70 का। तो एक किसके बराबर, आर। तो वर्त की रेडियस भी पता चल गई ना। देखो ये अगर वर्त की रेडियस पता चल गई तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या होती है,
आयत की लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊं, आयत की लंबाई क्या है, तो वर्त की त्रिज्या की कितनी है, वर्त की त्रिज्या की 3/5 है। वर्त की त्रिज्या कितनी है, 3/5। तो यहाँ पर वर्त की त्रिज्या कितनी निकाली अपने, 70, और इसकी 3/5 निकालूंगा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 टाइम, और कितना हो जाएगा 42। तो आयत की लंबाई कितनी होगी अपने पास, 42। अब क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, चौड़ाई है लंबाई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 42 और चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना हो गया 800, लंबाई कितनी होगी 42 × 84, तो कितना हो गया 840 मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो एक नंबर सिस्टम का सवाल है कि देखो ये दिया हुआ है अपने पास, ये किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले ये लिखता हूं मैं 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, फिर दे रखा है 3 की पावर 73, फिर दे रखा 3 की पावर 74, और ये दे रखा 3 की पावर 75। देखो सब में अगर मैं बोलूंगी 3 की पावर 71 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो एक बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 4। देखो अब इसको सोल्व करता हूँ। देखो एक एक होता है, 3 की पावर 1 कितना होता है, एक होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अब इनको जोड़ो, देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 10 और 3 13, 13 27 कितना 40, 40 और 40 81 कितना होता है 121। देखो 121 किसका मल्टीपल है, 121 को क्या लिख सकते हैं 11 × 11 लिख सकते हैं ना। मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार इसमें तो डायरेक्ट दिख जाए, कई बार 121 का मल्टीपल रहता है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल भी चेक कर लेंगे, और इसमें अगर 11 छुपा हो तो ये 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या बोला गया है, देखो 472 से पूर्ण विभाजित 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताना है। तो मुझे इसे बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हो जाएगी ना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, अगर 472 इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी तो ये क्या हो जाएगा 472 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखो मैं इससे डिवाइड करता हूँ 472 से, बेसिक तरीके से 472 को अगर मैं इसको 2 टाइम देता हूँ तो ये कितना चला जाएगा अपने पास 944। ठीक है, माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 5, नेक्स्ट बिंदु उतारो 0। तो एक टाइम चला जाएगा, एक टाइम चला जाएगा तो कितना हो गया 472, कितना हो जाएगा 88। देखो अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जो 472 से डिवाइड होती है, ये होती है 10,000, तो 88 शेष पर नहीं बता, कितना बता 0। लेकिन ये संख्या सबसे छोटी संख्या नहीं है। अगर अब मैं आप ऐसे बोलोगे इसमें घटा दो, अब घटाते तो कौन कितने नंबर की बन जाएगी, 4 डिजिट की बन जाएगी। लेकिन अपन को क्या चाहिए 5 डिजिट की चाहिए ना, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा सबसे छोटी। तो क्या ऐड करोगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 384। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर अपन 384 जोड़ देते तो ये क्या बन जाता 472 बन जाता ना, क्या बन जाता 472। तो 472 में एक टाइम जाके पूरी पूरी प्यार क्या हो जाती डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इसमें 88 में 384 जोड़ रहा हूँ तो उसके जो जिसमें डिवाइड कर रहा हूँ उसमें भी क्या जोड़ूंगा 384 जोड़ूंगा, तभी तो ये क्या हो जाएगी इससे डिवाइड होगी ना पूरी पूरी संख्या बार। तो 384 ये पूरा कितना बन जाएगा 10,384, ये संख्या बन जाएगी जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसको किससे डिवाइड करेंगे 472 पर, ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये डायरेक्ट याद रखो कि 5 अंकों की जब भी सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो जो ये डिवाइडर और जो शेषफल बचे उन दोनों का डिफरेंस ही इसमें जोड़ देना, तो वो क्या निकल जाएगा अपने पास, वो संख्या मिल जाएगी जिससे अपन को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखो ये सेम ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 4 8 12 और 16 से विभाजित है। तो सबसे पहले मुझे बताओ 4 8 12 और 16, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5, 5 × 6। ठीक है, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर मैं इसको 48 से डिवाइड करता हूँ तो देखो कितना हो गया 48 दूनी 96, फिर कितना हो जाएगा ये 40 एंड नहीं जाएगा तो 400 जीरो लगा दूंगा, तो ये कितने टाइम चलाएगा 8 टाइम चाहिए, तो कितना हो जाएगा 384, एंड इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 160, और ये कितना बार जाएगा 160 में 3 टाइम जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम 144। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है 16। अब क्या पूछ रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया जो ये भाग दे रहे हैं और इसमें इसका डिफरेंस कितने का, इसका डिफरेंस कितने का 32। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, जो ये संख्या है इसमें अगर मैं 32 जोड़ दूंगा तो वो संख्या हो जाएगी जो इनसे क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या क्या होगी इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो 16 में सेम ही बोला गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
एक बार छोटी छोटी संख्या बताओ जो 47 7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे बताओ 4 5 6 और 8 का इनका एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम कितना होता है 120। तो इसको 120 से डिवाइड करो, 120 से डिवाइड करोगे तो ये कितना चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा। 120 से डिवाइड करो तो कितना 3 टाइम 360, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 110, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 7, तो लास्ट टाइम कितना जाएगा 9 9 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1080। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास, रिमाइंडर कितना बच रहा है 27। तो क्या बोला क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो क्या क्या जोड़ते हैं अपन, इसका और इसका डिफरेंशियल तो जोड़ते हैं। 120 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो कितना हो गया 93 तो जोड़ते हैं उसमें। तो इसमें पूछ रहा है अब पूरी जोड़ी हुई संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या जोड़ना चाहिए, तो अपन क्या क्या जोड़ेंगे 93। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 400 और 600 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए, उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया तो कोई शेष नहीं। देखो इसमें आपको पता होगा एलसीएम और एचसीएफ का कितना रोल है रेलवे में। तो सबसे पहले 6 12 एंड 16 इनका एलसीएम लेता हूँ, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 48। तो वो संख्या जो इसके बीच में होगी वो किसके मल्टीपल में होगी, 48 इंटू के मल्टीपल में होगी ना। तो अपन के का मान ऐसा रखते हैं कि जो 400 के पास पहुंच जाए। तो मैं इसे बोलता हूँ, जो मैं इसे बोलता हूँ 10, ठीक है। सबसे पहले 48 का मैं के का मान क्या रखूं, यहाँ पे के का मान मैं रखता हूँ कि 9। आप के का मान 9 रखो तो 48 इंटू 9 कितना होता है 432, हाँ ठीक है 432। फिर के बराबर 10 रखो, के बराबर 10 रखूँ 48 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 480, ठीक है ये भी सही है। के इंटू मैं 11 रखूँ तो 48 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 11 कितना हो जाएगा 528। इन के बराबर अगर मैं 12 रखूँ तो कितना हो गया 48 इंटू 12 कितना हो जाएगा 576। अब देखो इससे ज्यादा रखोगे तो वो 600 से बड़ी चली जाएगी। तो क्या पूछा, इन संख्याओं को योग ही पूछा है, तो 8 और 2 10 कितना हो गया 16, एक, ठीक है 8 2 16 और कितना हो गया 8 और 2 10 और 20 एक कितना हो गया 21 और 2 केरी, ठीक है 5 5 10 और 18 कितना हो गया तो 20, 2 हजार 16 हो जाएगा इन संख्याओं का योग। जो ये योग ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लो पहली धनात्मक संख्या ए है, दूसरी धनात्मक संख्या कितनी दे रखी है बी। तो इनकी वर्गों का योग कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका वर्गों का योग कितना दे रखा है अपन को 24 37। और ए क्या बोला, एक संख्या का वर्गमूल, एक संख्या का वर्गमूल मतलब ए संख्या का वर्गमूल कितना दे रखा है 7। तो अपन वो संख्या निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो इधर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 49। तो एक संख्या पता चल गई ना 49। तो अगर 49 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ से बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 24 37। अब अपन को 49 का स्क्वायर कितना होता है 24 37 माइनस, अगर इसमें क्या निकालूंगा 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 37 में से अगर 2401 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से इधर अगर इधर स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर जाके क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा और बी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 6। तो वो पूछा है दूसरी संख्या पूछा है, तो क्योंकि पहली संख्या तो अपने पता लगा ली है ना, और दूसरी संख्या कौन सी होगी 6, जो दूसरी संख्या कौन सी है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखो एक इसमें क्या बोला गया कि एक वृत्त की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब भी 2% की वृद्धि करे तो अपने एक तो फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूले से करते हैं ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100। देखो इस फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो पहले 10% प्लस 10%, 10 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 1। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 21% की वृद्धि हो रही है इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको फ्रैक्शन से करें तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। मान लो पहली पूछा 10 थी, फिर उसकी वृद्धि करके कितनी होगी 11, फिर एक बार और वृद्धि कर दिया 10 से 11। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 121। तो कितना बढ़ रहा है 21% ही तो बढ़ रहा है। तो देखो फ्रैक्शन से ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं, दोनों से ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपए में कितना 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो गेहूं का रियल प्राइस बताना है। तो मैं से बोलूँ कि 600 पर अगर अपन 25% कम कर देंगे तो वो कितना की ग्रो अधिक खरीदता है 5 की ग्रो अधिक खरीदता है। तो ये जो वैल्यू आती है ना वो किसकी आती है परजेंट वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू आती है परजेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो इस अगर मैं बोलूँ एक केजी का वैल्यू बताओ तो 1 केजी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 5 30 और ये आ जाएगा 1 केजी की वैल्यू, ये कितनी है परजेंट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में परजेंट वैल्यू पूछता है तो अपने पास कितना आंसर आता, कितना आंसर आता 30 रुपए।
ठीक है, लेकिन पूछा क्या वास्तविक मूल्य, तो मुझे बताओ 25%। अगर मान लो कि 25% की फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, मान लो कि पहले चार चार ऊपर रहा होता, तो अब एक कम हो गया तो कितना हो गया 30, तो ये कितनी होगी प्रेजेंट की वैल्यू, और ये क्या होगी रियल वैल्यू। तो प्रेजेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30 की वैल्यू, मतलब कितना गुना 10 गुना, तो जो रियल वैल्यू वो भी कितनी हो जाएगी 10 गुना, तो कितनी होगी 40। तो ऑप्शन में रियल वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 3,000 रुपए प्रति में खरीदा। उसने एक वस्तु को 3% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को कितने पर बेचा, 5% के लाभ पर। तो अर्जित कुल लाभ बताओ। देखो, एक तो शॉर्टकट से करेंगे और एक किससे करेंगे, बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक जाना जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस समान नहीं दिया होता तो अपन बेसिक से ही करते। तो मैं कैसे करूंगा, मान लो कि 3,000 रुपए पर पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 3,000, उस पर अगर 10% का लाभ मिला मतलब 110, तो टोटल कितना लाभ मिला अपने पास, मतलब ये सिर्फ एस पी निकल जाएगा अपने पास। कितना लाभ मिला 3300। ये 3300 क्या आ गया अपने पास, सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरी वस्तु कितनी 3,000 पर, लेकिन लेकिन उस पर कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है, 105% का लाभ मिल रहा है, तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा दूसरी का, SP1 एंड SP2। ठीक है, दूसरी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3150। तो यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा अपने पास, 6450 आ जाएगा ना। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल SP। ठीक है, और टोटल CP कितना है, टोटल CP कितना है, एक वस्तु का 3,000 है तो दो का कितना हो जाएगा 6,000, कितना हो जाएगा 6,000। देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है अपन को 450 अपॉन 6,000 को गुना परसेंटेज के लिए 100। देखो, अगर 45 में इसका देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7.5% हो जाएगा ना। एक तो ऐसे कर सकते, दूसरा ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, दूसरा मेथड इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बोलूँ, अगर CP समान हो, CP क्या हो इक्वल हो, CP इक्वल हो क्या हो, CP इक्वल हो, तो कुल लाभ टोटल प्रॉफिट निकालना है कभी भी, तो जो प्रॉफिट 1 हो रहा है एंड प्रॉफिट 2 हो रहा है उनका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। तो पहला प्रॉफिट कितना है 10%, दूसरा प्रॉफिट कितना है 5%, अपॉन 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 15/2, तो कितना आ जाएगा 7.5% का लाभ। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। देखो क्या बोला गया, एक फर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का अनुपात दे रखा है 4:5। तो फर्म में पुरुषों की संख्या कितनी दे रखा है 80% और महिलाओं की संख्या कितनी दे रखा है 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। तो फर्म में पुरुष सदस्य और महिला सदस्य का अनुपात बताओ। देखो, मेल एंड वुमेन, अगर इनका रेशियो में 4:5 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कितना 40:50 भी लिख सकता हूँ। मान लो कि इसमें पुरुषों में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है 80% की वृद्धि कर रहा है, और वुमेन में कितने की वृद्धि कर रहा है 60% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर 40 का 80% की वृद्धि करके निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 72, है ना। और ये रेशियो कितना हो जाएगा 6×30, और 50 में 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 80। इसका रेशियो चाहिए अपन, नया रेशियो। तो देखो किससे कटेगा ये, 8 से कटेगा। ठीक है, 8×9 = 72 और 8 से 10 बार, तो नया रेशियो कितना आएगा 9:9:10, जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए डाले गए वोट 2:9 के अनुपात में, तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, मतलब 9 की वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो टोटल वोट चाहिए। ठीक है, तो देखो 9 की वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 321, ये किसकी दे रखी है 9, टोटल वेट पूछा है, मतलब नोट तो 11 की वैल्यू पूछा है। तो देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 से कितना जाएगा एक टाइम। ठीक है, फिर 0, फिर कितना जाएगा 9, फिर कितना जाएगा 3, फिर कितना जाएगा 6, और फिर कितना जाएगा 9। अब देखो इससे गुणा करना है मुझे 9 3 6 9, इसको 11 से गुणा करूंगा तो ये कितना जाएगा अपने पास 1203,059। ये कितना हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 1203,509, जो कौन सा है, यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 24। देखो, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 17 × 8 कितना होता है 136 -6 प्लस, देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 24 में 6 का बाद लगूंगा तो कितना हो गया 4 - 4, ये कितना हो गया 0, और 136 -6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 130। ये तो इजी था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 25 पर चलते हैं। देखो ये इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया 4 × 32, और ये देखो 46 प्लस कितना हो गया 8 × 24 -6। ठीक है, और देखो ये 37 ऐसे कैसे लिखता हूँ मैं, माइनस का 3/4, और अगर इसको तो इसमें सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 34 में 6 गया तो 28, और देखो इसको इसको काटूंगा तो कितना हो गया 728। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 2 कितना हो जाएगा 4 गया 2 18, 18 46 कितना हो गया 64। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7 × 28, 37 में 28 गया तो कितना होगा, 16। तो ये कितना टाइम चलेगा 4 टाइम, तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है।
देखो ये कितना चला जाएगा 4 टाइम, देखो कितना कितना हो गया 6.5 प्लस 5 हो गया 20 माइनस कितना हो गया 5। ठीक है, देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12.9। ठीक है, 12.4। ठीक है, 3.4 इंटू 12.4। ठीक है, प्लस ये इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 11.95। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो गया 4×3 = 12 और 4×1 = 4। देखो ऊपर वाले सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 21.25। 21.25 और ये कितना हो गया 3.31 कितना हो गया 9.3 प्लस 11.95। तो सेम आ रहा ऊपर भी नीचे भी 21.25 अपॉन 21.25, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। देखो एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती तो उससे कितना घंटा कम लगते, 2 घंटे कम लगते। तो ट्रेन की गति बताओ। तो आप ट्रेन की गति मान लो कि क्या है, ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड कितने मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, क्या मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो अगर ट्रेन पहले 400 किलोमीटर से बिगर स्पीड बढ़ाई 80 किलोमीटर से अपनी स्पीड से चलती तो कितना टाइम लगता। फिर वह ट्रेन इतनी दूरी को अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया तो अब ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे कम लगेगी। अब देखो अब सबसे पहले तो क्या इनका एलसीएम लेके अपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं से बोलूंगा पहला ऑप्शन रख के देखो, इसमें ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है, मान लो कि मैं क्या रखा 40 रखा, अगर 2 आएगा तो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या हो जाएगा ट्रेन की। तो यहाँ पर कितना होगा 50, तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 10 और यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा 8। तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सोल्व कर लेंगे। 28 पे चलते हैं। क्या बोला गया, देखो ए बी से 5 गुना अच्छा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा ना यहाँ पर, ए बी से 5 गुना अच्छा है, तो देखो ये हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इनको उल्टा होता है, 1:5। देखो क्या बोला है, बी से 60 कम समय लेता है, तो इसमें ए कितना समय ले रहा है 4, कम समय कितना ले रहा है 4, तो 4 4 की वैल्यू कितनी कितना दे रखी है 60, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क कितना निकालूंगा, टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा, क्योंकि एक का टाइम दिया होता है 15 × 5, तो कितना होगा टोटल वर्क 75। अब जैसे बोले एक साथ काम करते हैं तो एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी 6। तो अगर ए प्लस बी साथ करते हैं तो कितना हो गया 75/6। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 75/6 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कैसे लिखेंगे, देखो 12 × 24 इसको सोल्व करा ना, 3 से काट दो तो कितना हो गया 12 से 1/2 ये आ जाएगा दिन, दोनों साथ काम करेंगे तो ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले ये चीज समझने के लिए मैं बोलूँ, देखो ये चीज है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना होता है π/2 होता है, यहाँ पर कितना होता है पाई होता है, यहाँ पर कितना होता है 3π/2 होता है, और यहाँ पर कितना होता है वापस 2π। राइट, अगर मैं ऐसे बोलूँ पहले क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है साइन एंड कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं सब नेगेटिव। इसमें क्या होता है टेन एंड कोट, इसमें क्या होता है टेन और कोट। ठीक है, और इसमें क्या होता है सेक एंड क्या होता है कोसेक, इसमें क्या होता है सेक एंड कोस। ठीक है, इसमें क्या होता है सेक एंड कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ देखो यहाँ पर क्या दिया पाई से 3π/2, पाई से 3π मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा सबसे पहले। तो मैं बोलूँ देखो कोस 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 लिख रहा है ना, कोस अक्स -1/2 होता है, मतलब क्या होता है ये लंबड़ा ये क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ से मैं अगर मैं लंब की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा √3। तो अपने पास लंब की वैल्यू निकल जाएगी ना। अब देखो ये मैं बताऊँ 4tan² इसकी वैल्यू चाहिए, 4tan(x², 4tan² माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल, तो पहले मैं यहाँ पर tan x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। tan x क्या होता है, tan x क्या होता है आधार बटा लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा अपने पास √3। ठीक है, √3 आधार कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1। अब देखो ये पाई से 3π/2 में टेन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगेंगे अपन पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कोसेक। कोसेक कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है क्वेश्चन में 2। ठीक है, एंड लंब कितना निकाल लिया √3। देखो इसमें पाई से 3π/2 में कोसेक क्या होता है क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव। अब देखो इसमें सोल्व करेंगे तो 4 इंटू इसका मान रखेंगे √3/1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ये कितना हो जाएगा -2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ से तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 है ना।
तो 4 × 12 -4 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 30 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो ये क्वांटिटी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताना है, इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कोसेक क्या होना चाहिए, कोसेक 90 माइनस एक्स, ये कितना होता है, सेक ए। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूं कि 10 90 माइनस एक्स, ये कितना होता है, 10 90 माइनस एक्स कितना होता है, कोट ए। कितना होता है, कोट ए। एंड एक ये इक्वेशन होती है कोसेक एक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूं, देखो 6 का 6 रखता हूं मैं, सेक को मैं चेंज करता हूं किसमें, सेक्स को जो सेक है उसको चेक करता हूं, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस में क्या लिख सकता हूँ, 31 लिख सकता हूँ। ये कोट को एजिटिस रखता हूँ मैं 31। देखो 2/3 और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, एंड 3 इंटू, यहाँ से मैं 10 को चेंज करता हूँ, तो 10 को किस लिखूंगा यहाँ पर, 10 स्क्वायर 90 माइनस 34। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैं एजिटिस रखता हूँ, यहाँ पर लगता हूँ y इंटू 10 स्क्वायर 34 बराबर कितना होगा, y/30। देखो ये तो कितना बन जाएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर 31, और ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर 31। ठीक है, प्लस 2/3 माइनस 3 इंटू, ये कितना बन जाएगा, कोट 34, और ये क्या बन जाएगा, y इंटू 10 34 बराबर कितना हो गया, y इंटू 10 34। तो इसका मान कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 2/3 माइनस, देखो ये कोड से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, y/3। देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा, 36 18 2 कितना होगा, 20/3। और देखो ये उधर जाएगा तो कितना होगा, y+3 और +3y। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लूंगा तो कितना होगा, 20/3 कितना होगा, 3 × 9 1 10y/3। देखो 10 से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 से कितना चला गया, 2 टाइम्स। तो अपने को y का मान ही पूछा, तो y का मान कितना आ रहा है अपने पास, 2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।